Work hard is directly proportional to success. So student, we have to always do the work hard to achieve a success. With this beautiful thought, let's start our chapter number 10, that is motion and measurement of distance. The name of the chapter is motion and measurement of distance. हम अपनी लाइफ में मेजरमेंट तो यूज करते ही हैं, हमें कितना दूर जाना है, कितनी मीटर है, कितने सेंटीमीटर है, ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट द टॉपिक इज द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. हम सबको पता है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. पहले के टाइम पे वी डोंट हैव एनी व्हीकल टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो एशियन पीपल्स यूज द foot to travel from one place to another. Long ago, people did not have any means of transport. उनके पास कोई व्हीकल नहीं था. They used to move only on foot and carry goods either on their back or using an animal. अब उन्हें goods carry करने होते थे तो वो क्या करते थे? वो या तो अपने बैक में उठाते थे या they use the animals. For transport through water routes, boat being used from ancient times. अब जो water transport था like boat, ship, they are using from the ancient times. Later on, invention of wheels made a great change in modes of transport. जैसे ही wheel की invention हुई थी, फिर हमारे modes of transport में बहुत सारे changes आए थे. That's why we call them wheel is a very important invention for the transport. At starting of 19th century, human beings designed a steam engine which was used in automobiles. 19th century में किसकी डिस्कवरी हुई थी? स्टीम इंजन की. स्टीम इंजन की डिस्कवरी के बाद ऑटोमोबाइल्स ने बहुत अच्छा वर्क करना शुरू किया था और आज भी हम स्टीम इंजन्स यूज करते हैं अपने व्हीकल्स में. Then how do people know how far they have driven? अब उन्होंने व्हीकल्स बना लिए, अब वो ट्रैवलिंग भी शुरू कर देंगे. बट हाउ दे नो दैट हाउ मच दे हैव ट्रैवल्ड? उन्होंने कितना ट्रैवल किया, अब वो कैसे पता करेंगे? सो लेट्स सी. दिस इज डन बाय द टर्म कॉल्ड मेजरमेंट. अब वो किसके थ्रू करेंगे ये काम? दे विल यूज द टर्म मेजरमेंट, मतलब उसे नापने का काम करेंगे. मेजरमेंट मींस द कंपैरिजन ऑफ ए अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी. अब मेजरमेंट में क्या होता है? एक अननोन क्वांटिटी होती है और एक नोन क्वांटिटी होती है. The known fixed quantity is called unit. जो fixed quantity, अभी मैंने दो चीज बोली, एक unknown quantity होती है, एक known quantity होती है. जो known quantity होती है उसे हम क्या बोलते हैं? We call it unit. Unit कौन कौन सी होती है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर. ये सब क्या होते हैं? ये fixed units होते हैं. The result of measurement is expressed in two parts. अगर हमें कोई भी चीज को मेजर करना है तो उसके लिए हमेशा दो पार्ट्स होते हैं. One part is a number. एक पार्ट क्या होता है? नंबर. And the other part is a unit of measurement. दूसरा पार्ट क्या होगा? यूनिट. For example, distance from आदिपुर to भुज is 52 किलोमीटर. अब आदिपुर से भुज की डिस्टेंस कितनी है? 52 किलोमीटर. सो मैंने बोला मेजरमेंट में दो पार्ट होते हैं, एक नंबर होता है और एक यूनिट होती है. सो नंबर इज 52 एंड यूनिट इज किलोमीटर. और यहाँ पे जो 52 था वो अननोन था, वो तो हमने मेजर किया. और जो मीटर किलोमीटर था वो क्या था? फिक्स्ड क्वांटिटी थी. किलोमीटर हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते. नाउ हाउ दे डू मेजरमेंट? अब एशियन टाइम्स में लोग कैसे मेजरमेंट करते थे? सो लेट्स सी. इन एशियन टाइम पीपल यूज द बॉडी ऑर्गन्स लाइक फिंगर्स, फिस्ट मुट्ठी, हैंड्स पैर, पंजा, फुट स्टेप टू मेजर द लेंथ. अब वो क्या यूज करते थे? अपने बॉडी ऑर्गन्स यूज करते थे, जैसे हैंड, फिस्ट, हैंड स्पन, टू मेजर द ऑब्जेक्ट. The result to measure the length could be different as the length of your hand span and that of your friend may be not be same. अब क्या होता था? अब वो अगर अपने बॉडी ऑर्गन यूज करते थे तो उनकी मेजरमेंट सेम नहीं होती थी. all the human beings have the different organ, measurement of the organ. अगर आप छोटे बच्चे से मेजरमेंट करोगे तो उसकी भी अलग होगी. आप अपने फ्रेंड के हाथ से, आप उसके हैंड स्पैन और आपके हैंड स्पैन में बहुत सारा डिफरेंस होता था. सो वी डोंट गेट द एक्यूरेट मेजरमेंट. हमें एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं मिलती थी. सो फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट वी नीड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. अब हमें किसकी जरूरत होती थी? वी नीड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट. प्रॉपर सही मेजरमेंट के लिए हमें किसकी जरूरत होती है?
स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत होती है। अब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? So in 1790, the French scientists created a standard unit of measurement called the metric system. एक French scientist का he discovered the standard unit of measurement. We call them a metric system. For the sake of uniformity, scientists all over the world have accepted a set of standard unit of measurement. For the uniformity एक जैसी measurement के लिए they have accepted the standard unit of measurement. The system of units now used is known as the international system of unit, or in short we call them SI units. हम उन्हें short में क्या बोलते हैं? SI units. For measurement, in nowadays we use the international units of system, or in short we call them SI units. Now some standard unit of measurement. The SI unit of length is meter. Length, समझो, we want to measure the scale. So we measure the length of a scale in meter. हम इसको किस में मापेंगे? If we will measure in length. Each meter is divided into 100 equal divisions or called centimeter. अब एक मीटर कितने divisions में पार्ट होता है? 100 divisions में. कितने divisions में? So 1 meter is equals to 100 centimeter. And each centimeter has 10 equal divisions called millimeter. अब सेंटीमीटर में क्यों कितने divisions होते हैं? 10 divisions होते हैं. And we call it a millimeter. So 1 centimeter is equals to 10 millimeter. For measuring a large distance, we use a large unit of length called kilometer. अब हम अगर हमें large measurement करनी है, so we use the word kilometer. 1 kilometer is equals to 1000 meter. Correct measurement of length. अब आपको लेंथ की किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर लेंथ मेजर करनी है तो वो उसका करेक्ट मेथड कौन सा होता है? Let's see. In our daily life we use a various type of measuring device. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे के मेजरिंग डिवाइस यूज करते हैं. We use a meter scale for measuring the length. अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है so we use a measuring scale. For example, if I want to measure this book, so I will use this meter scale and I will keep here in a zero mark. We will start from a zero mark. हम हमेशा अपनी measuring scale कहाँ पे रखते हैं? Zero mark पे रखते हैं. अगर zero mark पे नहीं रखोगे so it is not the correct way of measuring the length of any object. How we will measure the length of any object? अब आप कैसे measure करोगे? So in measuring length of any object we need to take the following cares. अब जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी होती है so we have to take the some precaution. So first, place the scale in contact with the object along its length. सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे इस तरीके से. Okay. Then correct position of the eye is also important for taking measurement. Your eye must be exactly in front of the point where the measurement is to be taken. अब हमें जो अपनी आई की प्लेस रखनी थी वो भी बहुत सही रखनी होती है. See in this picture. See if this boy is seen from the left side, so उसको अलग दिखाई दी और अगर उसने राइट साइड से देखा तो भी उसको अलग दिखाई दी. So अगर हमें इसलिए ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो बिल्कुल कैसी रखनी होती है? स्ट्रेट रखनी होती है. From straight we can easily get the correct measurement of the length. So हमें अपनी आई कैसे रखनी चाहिए? बिल्कुल स्ट्रेट रखनी चाहिए. Now the third point, in some scales the end may be broken. अभी कुछ स्केल्स में क्या होता है? ये जो एंड होता है it may be broken. कभी-कभी हमारे साथ होता है ना, कभी स्केल गिर जाती है कुछ तो उसका एंड कैसा हो जाता है? जीरो टूट जाता है. So you may not be able to see the zero mark clearly. In such cases, you should avoid taking measurement from the zero mark of the scale. You can use any other full mark of the scale. अब जब जीरो ब्रोक हो गया तो हमें कभी भी जीरो ब्रोकन स्केल से मेजरमेंट नहीं लेनी चाहिए. If we take the measurement from the zero broken scale, so we will not get the accurate measurement. Now, how will you measure the length of a pencil using a scale whose end is broken? अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब हमें एंड ब्रोकन स्केल से ही मेजर करना है. So how we will do the measurement? So first, to measure the length of a pencil by the help of scale,
whose zero hand is broken, we will place the hand of the pencil at the mark of 1 on the pencil. अब अगर मुझे मेजरमेंट करनी है, अगर जिसका जीरो broken है, so we will start the measurement with the 1. See here, we will start from the 1. We will not start from 0. We will start from the 1. We will note the mark of the scale on which the other hand of the pencil falls. अगर समझो I have to take in this. मैंने 1 से स्टार्ट किया तो मेरी मेजरमेंट यहाँ पे आई 24 तक. ओके, now I get the measurement up to 24. Now we will subtract 1 from the reading and get the real length of the pencil. अब हम क्या करेंगे, अब उनमें से हम 1 को माइनस करेंगे. We will subtract the 1 to get the correct measurement. मेरी 24 मेजरमेंट आई, so I will subtract the 1, so I will get 23. So 23 is the correct measurement of an object. Instrument used for measuring length. A tailor used the measuring tape to measure the cloth. टेलर इस टाइप का मेजरिंग टेप यूज करता है, while the carpenter use this type of the measuring tape. Now the next topic is of this chapter is motion and the types of motion. Motion. An object is said to be in motion if an object changes position with respect to its surrounding in given time. I am moving, so I am in motion. The earth is moving, so earth is in motion. The fan is rotating, so fan is in motion. कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन चेंज करता है तो we call them a motion. In this chapter there are 3 types of motions are described. They are rectilinear motion, circular motion and periodic motion. Rectilinear motion. The motion in which an object moves in a straight line is called the rectilinear motion. Whenever object move in a straight line, इसमें move करता है straight line. When an object move in a straight line, we call it a rectilinear motion. Example: a bullet fired from the gun. जब भी bullet gun में से निकल के it is always traveling the straight path, so it is in a rectilinear motion. A motion of a bell ringing by a wind. Bell भी हमेशा straight move करती है, so it is in rectilinear motion. Motion of water drops falling from the tap. Have you all seen the water drops falling? It is always travel in a straight line, so we call it in a rectilinear motion. Next is circular motion. The motion in which an object moves on a circular track is known as the circular motion. अब वो जो circular track में move करता है, we call it a circular motion. For example, the blades of a moving fan. Fan हमेशा circular move करता है, so it is in circular motion. Motion of a child sitting in a merry-go-round. Merry-go-round भी हमेशा कैसा move करता है, circular move करता है, so it is a circular motion. Motion of the hands of a clock. Clock हमेशा कैसे move करती है, circular, so it is in a circular motion. Motion of bicycle. Wheels. Wheels भी हमेशा कैसे move करते हैं, circle move करते हैं, so it is a circular motion. Last type of motion is periodic motion. If an object repeats its motion after a definite interval of time, then that motion of an object is known as periodic motion. अब वो move तो करता है लेकिन periodically move करता है. For example, motion of pendulum of a clock. Have you all seen pendulum? Pendulum हमेशा अपनी position में ही move करता है, वो अपनी position से बाहर नहीं जाता है, so we call it a periodic motion. Motion of the children sitting in a seesaw. Seesaw में आप सब बैठे and have you all enjoyed ना? So वो भी हमेशा कैसे move करता है, अपनी ही position में move करता है, so it is a periodic motion. Motion of the hands of a clock and motion of a bell ringing by a wind. जो अपनी position में ही रह के जो move करते हैं, that we call it a periodic motion. So student, read the full chapter, chapter number 10. Thank you.